हम डिस्कस करेंगे अबाउट द व्हाट जनरेशंस ऑफ कार्बन आयन, मतलब व्हाट हम अपना कार्बन आयन को जनरेशन कहाँ से करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड जो अभी कब से हम पढ़ रहे हैं वही आपकी एक मेथड से जनरेशंस ऑफ कार्बन आयंस के हाउ टू फॉर्म कार्बन आयन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स में से एक्चुअली हम अपना कार्बन आयन को कैसे फॉर्म करेंगे। क्लियर। तो सबसे मोस्ट कॉमन कंपाउंड फ्रॉम द व्हाट एसिडिक हाइड्रोजन एटम। यस, कि जहाँ अगर आपका एसिडिक हाइड्रोजन एटम है वहाँ हम व्हाट कार्बन आयन फॉर्म कर सकते हैं। जहाँ एग्जाम्पल एक माइंड में एक चीज फिट कर दो। क्लियर। कि अगर आपका एग्जाम्पल लाइक दिस RCH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यस, क्लियर। दैट्स लाइक electron withdrawing groups like CH2 and the electron withdrawing groups. yes what क्लियर। ऐसे कंपाउंड में अगर आप बेस को ऐड करते हो, तो व्हाट हैपन्स, बेस का रोल क्या है? बेस का रोल यही होता है टू एब्स्ट्रैक्ट द व्हाट एसिडिक प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे ये जो है ना आपका H, व्हाट हैपन्स, इट इज बिहेव एज अ व्हाट योर एसिडिक प्रोटॉन्स। इट इज बिहेव एज अ व्हाट एसिडिक प्रोटॉन्स। तो बेस का सबसे पहला रोल यही होता है टू एब्स्ट्रैक्ट द व्हाट एसिडिक प्रोटॉन्स। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा RCH माइनस and the what electron withdrawing groups. Here also what electron withdrawing groups CH minus and the what electron withdrawing groups. See, ऐसे बहुत सारे examples है, like example of the what ना cyclohexanone के अंदर आप ऐड करो बेस को ऐड करो LDA। What happens? LDA का रोल क्या है? टू एब्स्ट्रैक्ट द व्हाट एसिडिक प्रोटॉन्स। तो ये प्रोटॉन को एसिड। ओके, LDA क्या है? व्हाट इज LDA? LDA इज अ व्हाट लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। तो क्वेश्चंस अराइजिंग कि हाउ इट इज कॉल्ड एक्चुअली ना अमाइड। इसका नाम क्या है? लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। तो सी ना व्हाट हम क्या सोचते हैं ना अमाइड, तो हम सोचते हैं कि CONH2 आएगा, बट यहाँ तो CONH2 तो यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर। स्टिल इसका नाम क्या है? लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। इसका नाम क्या है? लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। द क्वेश्चंस अराइज व्हाई इट इज कॉल्ड अमाइड। क्लियर। तो बेसिकली ये आपका जो बेस है ना वो आपका इनऑर्गेनिक बेस है, ये आपका ऑर्गेनिक बेस नहीं। ओके, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ लाइक NaNH2, तो ये NaNH2 क्या है? It is a what? Sodamide. It is a what? Sodamide. है ना? Sodamide. We can say also what? The sodium amide. We can say what? We can say also sodium amides. Clear? अगर मैं लेता हूँ LiNH2, तो what is this? हम इसको बोलते हैं लिथियम अमाइड्स। हम इसको बोलते हैं what? लिथियम अमाइड्स। क्लियर। तो यहाँ पे क्या किया? यस, जो लिथियम अमाइड के जो दो H थे, उनको आपने रिप्लेस कर लिया है किससे? आइसोप्रोपाइल से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। लिथियम डाइआइसोअमाइड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। यस, तो बताइए ना, वो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर द इंटरव्यू के लिए, बिकॉज इंटरव्यू में आपको लिख के देंगे ना LDA। तो LDA इज व्हाट? LDA क्या है? इट इज अ व्हाट? इट इज अ लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड। तो व्हाट वी थिंक, हम सोचते हैं कि यहाँ पे अमाइड ग्रुप होगा, लेकिन व्हाट देयर इज नॉट प्रेजेंस ऑफ द अमाइड ग्रुप। यहाँ पे आपका कोई अमाइड ग्रुप नहीं है। बेसिकली क्या है? इट इज NaNH2, इट इज अ सोडियम अमाइड। इट इज LiNH2, इट इज अ व्हाट? इट इज अ लिथियम अमाइड। तो लिथियम अमाइड के जो दो H थे उसको व्हाट मैंने रिप्लेस कर लिया विद द व्हाट टू डाइआइसोप्रोपाइल ग्रुप्स। यस, तो LDA ना व्हाट LDA माइंड में फिट कर दो ना व्हाट LDA इज फ्रीक्वेंटली यूज। LDA आपका फ्रीक्वेंटली यूज होगा। LDA अपने माइंड में फिट कर दो। एक्चुअली इट इज अ व्हाट? इट इज अ बल्की बेस नॉन न्यूक्लियोफिलिक। यस, अपने माइंड में फिट करो। ओके, अगर आपका बेस बल्की है तो क्या होगा? वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा ना, वो हमने पढ़ा था बेसिक में। क्लियर। कि अगर आपका बेस बल्की है तो क्या होगा? व्हाट? इट डजंट हैव अ नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। उसके पास न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर नहीं होगा। क्लियर। तो यस, तो LDA क्या है? LDA आपका यही है। LDA क्या है आपका? LDA आपका बल्की बेस है। ये अपने माइंड में फिट कर दो। यस, LDA क्या है? LDA आपका बल्की बेस है। LDA इज अ व्हाट? बल्की बेस।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं लाइक DBN डाई एजा बाइसाइक्लोनोन, जब हम पढ़ेंगे तब हम DBN DBU, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो बल्की बेस, इट इज ऑल्सो बल्की बेस। अगर आपका बेस बल्की नहीं, अगर आपका बेस बल्की है तो क्या होगा, वो कभी भी नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट एक्चुअली नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यस नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, मतलब व्हाट, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करता है, यस नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करता है। मतलब व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, यस कि अगर आपका LDA DBN DBU है तो वो आपका क्या है, वो आपका बल्की बेस है, बल्की बेस है, और वो आपका एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा। क्लियर? तो सी इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, व्हाट ये कॉन्सेप्ट हर जगह आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चंस अराइजिंग कि यहाँ एसिडिक था। एग्जांपल सपोज अगर मेरे पास एसिड्स है, यस अगर मेरे पास एसिड्स है तो क्या होगा, यस व्हाट हैपेंस, अगर मैं यहाँ बेस डालूंगा तो यस ना, वो सी बेस का रोल क्या है, बेस का रोल यही है ना, व्हाट जो H एसिडिक है उसको खींचना, प्लीज ये H एसिडिक नहीं है, आई एम सॉरी, व्हाट एसिडिक के पास ये वाला H भी एसिडिक है, यस ना, आपका इटसेल्फ एसिडिक कंपाउंड से, तो एसिडिक कंपाउंड का एसिडिक ग्रुप का वो H हमेशा एसिडिक होता है, तो व्हाट वो वाला बेस आपका कहाँ पे यूज होगा, वो वाला बेस कहाँ पे यूज होगा, वो वाला बेस वहाँ पे मेरा यूज होगा COO माइनस एंड द वर्ड Na प्लस, मतलब वॉट एवर सपोज आपका ये सोडियम इथोक्साइड है तो मान लो, क्लियर? व्हाट हैपेंस, तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस, अगर मुझे यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करना है तो व्हाट आई वांट टू यूज व्हाट 2 मोल्स ऑफ द बेस, आई वांट टू यूज ऑफ द व्हाट 2 मोल ऑफ द बेस, यस ना व्हाट, ओके यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा, बट कब होगा, यस ये व्हाट सबसे सी ना, व्हाट बेस का रोल यही है, बेस का रोल यही है टू एब्स्ट्रैक्ट द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन्स, क्या, टू एब्स्ट्रैक्ट द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। तो ओके ये दोनों में से एसिडिक कौन था, एसिडिक ये था, इसलिए क्या हुआ, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट वो हुआ, देन इज दिस। क्लियर? तो ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर? कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? ये आपके माइंड में फिट कर दो। ऑल्सो व्हाट एक्चुअली एग्जांपल सपोज व्हाट सी है ना, व्हाट यही सब एक्चुअली जब हम पढ़ेंगे इनोलेट तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ पढ़ेंगे। क्लियर? एग्जाम्पल सपोज आपका ये है CH3CO CH2COOET, यस मतलब व्हाट हैपेंस, ये वाला जो H है वो क्या है, बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्लियर? यस ये भी आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, यस मतलब व्हाट के वो वाला H है ना, वो वो जो पोजीशन है ना, व्हाट, यस CH2 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स, यस तो उसका जो H होता है इट्स अ हाईली एसिडिक इन नेचर। क्या होता है, इट इज अ व्हाट, हाईली एसिडिक नेचर, इट्स अ व्हाट, इट इज अ हाईली एसिडिक नेचर। तो क्लियर? अगर आपने यहाँ पे डाल दिया, बेस डाल दिया 1 मोल, तो कहाँ से होगा एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपने बेस 1 मोल ऐड किया है तो कहाँ से होगा, इट इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द व्हाट, जो एसिडिक H है वहाँ से आपका होगा। ओके अगर इसके अंदर ही आपने दूसरा बेस डाल दिया, अगर इसके अंदर ही आपने दूसरा बेस डाल दिया तो यहाँ तो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट है, फिर व्हाट, फिर आपका ये वाला H इज गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला H व्हाट गोइंग टू एब्स्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 minus, that's a double bond, that's a minus COOET. So what, that is your answer. So मतलब what, that is your answer. It is a what, yes, generations of carbon ions. Clear? जो हमने आगे ऑलरेडी देखा ना, मैंने आपको पता है आगे आपको डिफरेंट कंपाउंड दिखा, यस है ना, ऐसे यहाँ जैसे मैं अगर यहाँ बात करता हूँ, ये वाला H एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, आई एम सॉरी एक्चुअली एसिडिक ये रहेगा, यहाँ एसिडिक है, यहाँ ये एक्टिव मिथिलिन है, यहाँ ये एक्टिव मिथिलिन है, ये एक्टिव मिथिलिन ग्रुप से, मतलब व्हाट हैपेंस है ना, व्हाट सी जहाँ आप ये आपका एसिडिक रहेगा तो व्हाट सी ये आपका एसिडिक है, ये आपका एसिडिक है, ये आपका एसिडिक है, ये आपका एसिडिक, मतलब व्हाट जहाँ आपका एसिडिक प्रोटॉन्स है तो सिंपली अगर आप बेस को ऐड करोगे तो व्हाट वहाँ से आपका H खींचेगा, है ना व्हाट, वो हम पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनोलेट, यस कि आपको वही चीज़ समझना है कि व्हाट मेरा कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, यस मेरा कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, कौन सा होता है अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, कौन सा होता है अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, वो आपका एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है। क्लियर? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट से कब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे इनोलेट तब हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। क्लियर? तो अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दैट इज एक्टिंग एज अ व्हाट, एक्चुअली यू आर एक्चुअली अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट्स एक्ट एज अ व्हाट, एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स। क्लियर? नाउ द व्हाट एक्चुअली योर द second method is what actually second method is what, organometallic compound, yes आपके जितने भी organometallic compounds हैं, yes
दैट इज मतलब व्हाट एक्चुअली, क्या आपका व्हाट एक्चुअली वो आपका हमेशा एक्चुअली आपका एनएनसी होता है। एग्जांपल व्हाट आरएक्स, जैसे व्हाट मेरे पास हलाइड्स है, हलाइड्स के अंदर मैंने लिथियम डाल दिया तो क्या होगा, इट फॉर्मेशन ऑफ द RLi। RX के अंदर मैंने डाल दिया Mg डाल दिया, क्या बन जाएगा RMgX। क्लियर, RX के अंदर मैंने डाल दिया Zn तो क्या बन जाएगा R2Zn। यस, सो मतलब व्हाट, यस ना व्हाट, ये हर एक का मतलब आपका क्या है, इट इज R माइनस, ये हर एक का मतलब क्या है आपका R माइनस। यस, मतलब व्हाट आपके जितने भी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स है, ऑल द ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स आर द व्हाट, इट इज फॉर्म्स द व्हाट, द फॉर्मेशंस ऑफ एनायंस। मतलब व्हाट वो हमेशा आपका एक एनायन को जनरेट करता है। क्लियर, वो एक एनायन को जनरेट करता है। क्लियर, नाउ द व्हाट थर्ड इज व्हाट एक्चुअली, थर्ड इज व्हाट एक्चुअली, इट इज अ व्हाट, इट इज सोडा लाइम रिएक्शन। यस है ना व्हाट, ये भी बहुत अच्छा रिएक्शन है सोडा लाइम रिएक्शन। यस के जहाँ जहाँ है ना व्हाट एक्चुअली, ये आप लोगों ने लैब में पढ़ा भी होगा, ये आपने लैब में आपने टेस्ट भी किया होगा कि जहाँ भी आपका एसिडिक ग्रुप होता है वहाँ पे आपका सोडा लाइम टेस्ट होता है। ओके, व्हाट इज सोडा लाइम। क्लियर, व्हाट इज सोडा लाइम, तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आपको एसिडिक कंपाउंड्स होता है, एसिडिक कंपाउंड के अंदर आप ऐड करते हो सोडा लाइम। क्लियर, NaOH एंड द व्हाट कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सर, NaOH एंड व्हाट द कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सर होता है, NaOH एंड द व्हाट कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सर होता है। तो दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट योर सोडा लाइम। यस, तो सोडा लाइम से क्या होता है, सोडा लाइम से यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट योर एसिड सॉल्ट, आपका एसिड का सॉल्ट बनता है, और ऑन द हीटिंग्स दैट द व्हाट रिमूवल ऑफ द CO2। यहाँ पे व्हाट अल्टीमेटली क्या होता है, दैट द लिबरेशंस ऑफ द एनायन। यस, तो सी अल्टीमेटली हमारा रोल क्या है, हमारा रोल तो यही है कि जनरेशंस ऑफ एनायंस हमें देखना है। यस, सो मतलब व्हाट ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है। यस, तो अल्टीमेटली इट इज फॉर्म द व्हाट जनरेशंस ऑफ एनायंस। क्लियर, एग्जांपल सपोज वेरी वेरी नाइस एग्जांपल, सपोज yes, arrange the order of reactivity towards soda lime, है ना, arrange the order of reactivity towards soda lime reactions. Clear, arrange the order of reactivity towards the what, towards the soda lime reactions. Yes, so simple है ना, what क्या करना है, सी है ना व्हाट ऑब्वियस, सोडा लाइम रिएक्शन किसके लिए होता है यूज, फॉर द व्हाट, फॉर द एसिडिक कंपाउंड्स, आपका जो भी एसिडिक कंपाउंड है उसके लिए यूज होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली आपके यहाँ पे यही होता है, माइनस CO2 रिमूव होता है ऑन द व्हाट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट कोरोस्पोंडिंग एनायंस, दैट्स व्हाट फ्रॉम द व्हाट कोरोस्पोंडिंग एनायंस फॉर्म इज गोइंग टू बी फॉर्म्स माइनस डबल बॉन्ड O एंड द व्हाट डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी व्हाट आपका एनायन बन जाएगा डबल बॉन्ड O एंड द व्हाट डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी व्हाट एक्चुअली क्या हो जाएगा, इट्स अ बीटा कीटो एसिड्स। यहाँ पे व्हाट, यस, मतलब अल्टीमेटली आपको चेक करना क्या है, आपको चेक करना है व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट कार्बन आयन। देखो है ना व्हाट, सी यहाँ पे देखो ना व्हाट माइनस चार्ज है और दोनों जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। यस, सी अगर माइनस चार्ज है तो क्या है, आपको तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल करना है, वही तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज गोइंग टू पुल अप। ओके, यहाँ से भी पुल अप हो रहा है और यहाँ से भी पुल अप हो रहा है। यस, सो व्हाट हैपेंस, इट्स गोइंग टू व्हाट, इट्स रियली हेल्पफुल टू व्हाट एक्चुअली तो पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। क्लियर, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत अच्छा पुल करेगा। तो यस, इट इज मच मोर स्टेबल देन दिस एंड देन दिस। क्यों, यहाँ पे कोई आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पे तो व्हाट हैपेंस, यहाँ तो आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं। क्लियर, ओके, यहाँ पे सपोज एक्चुअली यही क्वेश्चन को मैं हल्का सा ट्विस्ट करता हूँ, यहाँ लगाता हूँ मिथाइल, यहाँ लगाता हूँ मिथाइल, तो व्हाट हैपेंस हियर, मिथाइल क्या करता है, मिथाइल तो व्हाट एक्चुअली एज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो तो व्हाट उसको फीड करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा। भाई सी माइनस चार्ज है तो व्हाट हैपेंस, आपको तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना था, आप तो व्हाट यहाँ से खींच रहे हो, यहाँ से दे रहे हो, तो सॉरी इट इज लेस स्टेबल, तो यस, मतलब व्हाट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी क्या आएगा, इट इज A B and C, A B C D इज मोर रिएक्टिव। ओके, ऐसे ना व्हाट यहाँ बीच में एक क्वेश्चन से ये भी है कि सपोज मैंने A डाल दिया, yes, then what see ABCD आ गया है ना, what about these two, ये दोनों में ना व्हाट, यस, मैंने आपको पहले भी कहा था, यस, नाइट्रो क्या है, नाइट्रो इज अ व्हाट स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो क्या है, इट इज अ व्हाट स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे व्हाट सबसे पहले ये आएगा, ओके, अगर मैं इसको लिखता हूँ
अगर मैं इसको लिखता हूँ तो क्या होगा यहाँ पे, दैट्स व्हाट द फॉर्मेशंस ऑफ नेगेटिव चार्ज CO एंड द वर्ड NO2, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्ड देखो है ना, वर्ड एनायन का 1 2 3, मतलब व्हाट हैपेंस, अगर मैं एनायन से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं एनायन से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 एंड द 4, क्लियर 4, मतलब व्हाट आपका नाइट्रोजन ग्रुप कहाँ पे, नाइट्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट एट 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम, जब यहाँ पे क्या है 1 2 3, यस, मतलब व्हाट कि जो मेरा जो CO ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, व्हाट एट प्रेजेंस ऑफ द 3rd नंबर ऑफ कार्बन एटम, यस। तो अगर मैं इसको E बोलता हूँ तो व्हाट हैपेंस, यस मेरा A इज मोर रिएक्टिव, क्लियर, मेरा A इज व्हाट हैपेंस, माई A इज गोइंग टू बिकम मच मोर रिएक्टिव एंड देन उसके बाद E आएगा और उसके बाद आपका आएगा BCD, इसके बाद आपका आएगा BCD, AEBCD, यस दैट इज द आंसर, मतलब व्हाट वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर्ब, क्लियर, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर द एग्जांपल्स, क्लियर। तो राइट एक्चुअली इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन फॉर द व्हाट सोडालाइम रिएक्शंस, यस, सो टिक मार्क दिस क्वेश्चंस, क्लियर। नाउ द व्हाट सी एक सिंपल फंडामेंटल था ना, सी जब भी अगर क्वेश्चन आता है कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सोडालाइम रिएक्शंस, यस, तो अपने माइंड में फिट कर दो। अल्टीमेटली आपको पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, द मोर स्टेबल कार्बन आयन द मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सोडालाइम रिएक्शंस, क्लियर, प्लीज ना, किसके लिए, स्पेशली फॉर सोडालाइम रिएक्शंस, प्लीज है ना, व्हाट मैं स्पेशली सोडालाइम के बारे में ही बात कर रहा हूँ, क्लियर, ओके राइट। नाउ द व्हाट हैपेंस एक्चुअली, सपोज example suppose is this, three and the 4, yes, the pyridine 2 carboxylic acid is 3 and 4, yes, है ना, वही सेम क्वेश्चन से अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द सोडालाइम रिएक्शंस, यस, तो मतलब व्हाट एक्चुअली कोरोस्पोंडिंग आपको यहाँ पे व्हाट एनायन फॉर्म करना है, कोरोस्पोंडिंग यहाँ पे आपको व्हाट एनायन फॉर्म करना है, कोरोस्पोंडिंग फॉर्म यहाँ पे आपको एनायन फॉर्म करना है, क्लियर। यहाँ पे है ना व्हाट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, इट्स अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे ना व्हाट, कौन सा आपका एनायन स्टेबल है, ओके, मैंने आपको पहले भी कहा था, व्हेनेवर योर चार्ज लाइंग ऑन अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको कौन सा फंडामेंटल अप्लाई करना है, फंडामेंटल ऑफ व्हाट परसेंटेज एस कैरेक्टर, यस, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है फंडामेंटल ऑफ द व्हाट परसेंटेज एस कैरेक्टर, फंडामेंटल ऑफ द व्हाट परसेंटेज एस, ओके। यहाँ तो व्हाट एक्चुअली व्हेनेवर योर चार्ज लाइंग ऑन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो मतलब व्हाट आपको अप्लाई करना है फंडामेंटल ऑफ द एसिड, ओके, आपका एसिड अप्लाई हो गया, मतलब व्हाट हैपेंस, यहाँ माइनस चार्ज है और ऊपर नाइट्रोजन, व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजन क्या अपना लॉन पेयर दे पाएगा, नहीं, नाइट्रोजन यहाँ पे अपना लॉन पेयर दे नहीं पाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का रोल क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन का रोल होगा एज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस, एज अ व्हाट, एज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर, एज अ व्हाट रहेगा, उसका रोल क्या रहेगा, एज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट रोल रहेगा यहाँ पे, यस। तो यहाँ पे क्या होगा कि व्हाट उसके एनायंस के पास सबसे नाइट्रोजन यहाँ पास में है, तो मतलब व्हाट इट इज सोस मच मोर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यस। तो यहाँ पे क्या होगा, यस इट्स गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल, सो मतलब व्हाट, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, दिस इज ऑल्सो व्हाट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, क्लियर, ओके नो व्हाट। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ओनली नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, थिंक अबाउट द रेजोनेंस, प्लीज यहाँ रेजोनेंस नहीं आएगा, क्लियर, आप रेजोनेंस कहाँ ड्रॉ करोगे, ओके, मैं उसका एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल, सपोज उसका दूसरा एग्जांपल, यस, देन व्हाट हैपेंस हियर, यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका है ना, एज इट इज अरेंज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द व्हाट सोडालाइम रिएक्शन, यस, तो वो आपको उसका कोरोस्पोंडिंग आपको उसका एनायन फॉर्म करना है, यस। यहाँ पे क्या होगा, यस ना, यहाँ आपका बनेगा बेंजाइल, यस, यहाँ आपका आएगा रेजोनेंस, यस, यहाँ आपका आएगा रेजोनेंस, क्लियर। तो यहाँ पे आपको रेजोनेंस को अप्लाई करना है, यस, क्यों, यहाँ व्हाट इट इज इन बेंजाइलिक पोजिशंस, क्लियर, इट इज इन बेंजाइलिक पोजिशंस,
इट इज़ व्हाट, इट इज़ इन अ बेंजाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 माइनस एंड द हियर व्हाट एक्चुअली हियर आपका आएगा व्हाट, इट इज़ अ व्हाट CH2 माइनस। क्लियर, आपका आएगा CH2 मतलब व्हाट यहाँ पे आपका आएगा रेजोनेंस, ए बी बेंजाइलिक है, ए बी बेंजाइलिक है, ए बी बेंजाइलिक है, व्हाट हैपेंस, यस व्हाट हैपेंस यहाँ पे व्हाट, नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन यहाँ व्हाट, नाइट्रोजन यहाँ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे नहीं पाएगा। क्लियर, नाइट्रोजन इज व्हाट, नाइट्रोजन व्हाट हियर व्हाट एक्चुअली यहाँ आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेगा। क्लियर, अगर हम उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एग्जांपल सपोज दिस CH2 माइनस, तो क्या होगा, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर। अगर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, दैट द फॉर्मेशंस ऑफ N माइनस, यस मतलब देखो है ना व्हाट पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर से CH2 माइनस, यस ये तो अच्छा है ना, यस भाई नेगेटिव चार्ज था और मुझे तो खींचना था, तो यहाँ तो है ना व्हाट हैपेंस, डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, तो हाँ इज गोइंग टू बिकम मच मोर स्टेबल। क्लियर, अगर मैं बात करता हूँ थर्ड की, CH2 माइनस, क्या होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो सी ना व्हाट हैपेंस हियर, ओके यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, N माइनस दिस CH2 माइनस एंड द प्लस चार्ज सी, मतलब व्हाट डायरेक्टली सी यहाँ पे देखो है ना व्हाट आपका जो प्लस चार्ज है ना वो डायरेक्टली है। क्लियर, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन को छोड़ पे है। क्लियर, और यहाँ पे इज दिस यस, सो व्हाट हैपेंस, यस यहाँ पे क्या होगा, ये व्हाट एक्चुअली व्हाट दिस इज अंडरगो व्हाट अंडरगो फास्टर रिएक्शंस, देन एक्चुअली व्हाट क्या होगा, A इज अंडरगो फास्टर रिएक्शन देन C एंड द B है ना व्हाट, ओके B नहीं आएगा है ना व्हाट, C क्यों आएगा, यहाँ भी देखो है ना व्हाट यहाँ भी देखो आपका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ना पास आ गया। क्लियर, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे व्हाट उसका डिस्टेंस बढ़ गया ना व्हाट, बीच में एक कार्बन आ गया, बीच में आपका एक कार्बन आ गया, इसीलिए मतलब व्हाट एक्चुअली उसकी रिएक्टिविटी होगी, ओके इट इज रिएक्टिव बट व्हाट इट इज अ लेस रिएक्टिव देन कंपेयर टू द A एंड C, सो मतलब व्हाट द A इज मच ओके, why the A is more reactive, because what that positive charge is what between the what two anions, so मतलब what very effectively pull the charge, वो बहुत इफेक्टिवली उसका चार्ज को पुल करेगा। क्लियर, सो मतलब व्हाट वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस। क्लियर अबाउट द व्हाट अबाउट द Stoichiometric reactions। So ultimately what actually, ultimately it is a what actually the generations of कार्बन आयन। सी ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है, आपका ARSN रिएक्शंस, आपका E1CB रिएक्शंस, सो मतलब व्हाट चाहिए आपके लॉट ऑफ रिएक्शंस जहाँ पे आपका व्हाट आपका जनरेशंस आपका एक्चुअली एनायन जनरेशंस होता है। क्लियर, आपका जो भी है ना पूरा का पूरा आपका कार्बन आयन केमिस्ट्री खड़ा है वो पूरा का पूरा एक्चुअली वो उसके ऊपर अल्डोल कंडेंसेशन, क्लेसन कंडेंसेशंस, अपने मैनिक रिएक्शंस, रॉबिन्सन रिएक्शंस, माइकल एडिसन रिएक्शंस, लॉट ऑफ रिएक्शन, व्हाट मेनी रिएक्शंस आर द व्हाट एक्चुअली बेस्ड ऑन दैट एक्चुअली। क्लियर, तो ये हमने देखा व्हाट अबाउट द व्हाट जनरेशंस ऑफ द व्हाट कार्बन आयन। अब हम देखेंगे व्हाट रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन, रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन। सबसे पहले व्हाट आपका एडिशन रिएक्शन होता है वही, और उसको हम क्या बोलेंगे, इसको ये हम बोलेंगे व्हाट सीसी बॉन्ड फॉर्मेशंस, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशंस। क्लियर, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे व्हाट आपके जितने भी रिएक्शंस है जो मैंने आपको अभी बोल दिए, अल्डोल रिएक्शंस, क्लेसन कंडेंसेशन रिएक्शंस, aldol क्लेसन, दैट्स व्हाट मैनिक रिएक्शंस आपका, दैट्स लाइक एग्जांपल ऑफ द व्हाट एक्चुअली दैट्स माइकल एडिसन रिएक्शंस। सो मतलब व्हाट है ना व्हाट मैनी मोर रिएक्शंस है ना ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है एक्चुअली व्हाट कि जहाँ पे आपका व्हाट एडिशन रिएक्शन होता है और जहाँ पे आपका सीसी बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है, जहाँ पे आपका व्हाट सीसी बॉन्ड फॉर्मेशंस होता है। सेकंड इज व्हाट एक्चुअली यस, सेकंड इज व्हाट एक्चुअली इट इज अंडरगो व्हाट E1CB रिएक्शंस है ना व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है ना, आपने पढ़ा होगा अबाउट द E1 एंड E2। तो व्हाट इज अ E1CB, इट्स अ व्हाट इट इज अ यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। यस, उसका नाम क्या है, इसका नाम है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस, यूनिमोलिकुलर
elimination reactions through conjugate base. Unimolecular eliminations through conjugate base. Yes, मतलब what the even CB reactions is a what very interesting reactions. Clear? Example of the what actually CF3CHCl2 CF3CHCl2 प्रेजेंस ऑफ द what पोटेशियम टर्सरी बुटोक्साइड. यस, तो what बेस का रोल क्या होता है? बेस का रोल यही होता है टू एक्सट्रैक्ट द what एसिडिक H. तो यहाँ पे आपका यही H है. क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा? दैट्स द what CF3 and the what C minus ClCl, and this bond is shifted to here, and the what the fluorine is going to be removed. So ultimately what is forms? It's a formations of the what difluoro-dichloroethene. It is a what? It is the formations of the what difluoro-dichloroethene. Yes, that's known as what even CB reaction. That's known as what even CB reactions. Also what actually? Also suppose pH and the what actually OAC and the what HNNO2 again as it is base. Yes, बेस का रोल क्या होगा? जो आज आपका हाइड्रोजन एसिडिक है उसको ही खींचेगा. यहाँ पे व्हाट कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? आपका है ना व्हाट नाइट्रो के बगल वाला. क्लियर? सो मतलब व्हाट दैट्स एंड द पीएच एंड ओएसी क्या है? वो भी आपका व्हाट एक्ट एज अ लिविंग रूम होगा. क्लियर? और ये ओएसी को यहाँ पे निकाल देगा. क्लियर? वो ये क्या होगा? और ओएसी को निकाल देगा. तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर? योर आंसर इज पीएच and the what NO2. Yes, it is an example of the what even CB reactions. Yes, it is an example of the what actually even CB reactions. Clear? Also what actually also it is undergo substitution reactions. Yes, also it is undergo substitution reactions. Clear? मतलब व्हाट एक्चुअली आपने एक्चुअली यहाँ पे कोई भी आपने लाइक दिस एक्चुअली इज दिस आपने बेस ऐड किया, क्या होगा? आपका जो H था वो H यहाँ से निकल गया. क्लियर? और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दो तो मतलब व्हाट यस क्या हुआ? वो H निकल के वहाँ पे E लग गया है. H निकल के व्हाट एक्चुअली वहाँ पे आपका E लग गया है. क्लियर? दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब व्हाट एनीथिंग है राइट ना. CH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. क्लियर? CH2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है ना. व्हाट आपने बेस ऐड किया तो बेस से क्या होगा? बेस से आपका यही होगा टू एक्सट्रैक्ट द व्हाट एसिडिक ग्रुप्स. क्लियर? एसिडिक प्रोटॉन वो रिमूव होगा. देन द व्हाट इसके अंदर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करो तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल CH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड द व्हाट इलेक्ट्रॉन withdrawing. Clear? Yes. So what the what it is a what E plus minus what E plus minus it is a electrophile. E plus minus what it is a electrophile. Yes, it is also undergo what substitution reactions. Also what actually it is a that's also what actually also it is undergo what that's oxidation reactions. Yes. Also it is undergo the what oxidation reactions. Also it is undergo oxidation reactions. क्या होगा? तो PH3CH at the what in presence of the what sodium metal क्या हो जाएगा? the formations of anions. Now that the what the formation of the anions and the what in presence of oxidizing agent what that's converted into titile radical. That's converted into what your titile radical. So मतलब what it's very fantastic questions. Yes, it is also undergo the what oxidation reactions. So मतलब what you can see what see ये जो reactions of कार्बन आयंस है वो हम अलग से पढ़ेंगे. एक्चुअली हम जहाँ पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ेंगे इनोलेट तो हम वहाँ पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे एलाइट्स हम वहाँ पढ़ेंगे. जब हम पढ़ेंगे इनामाइन तो हम वहाँ पढ़ेंगे इनामाइंस. सो मतलब व्हाट उसके जितने भी रिएक्शंस है वो हम वहाँ पढ़ेंगे. क्लियर? यहाँ पे जस्ट इट्स आइडिया कि हाँ ऐसा होता है. क्लियर? सो मतलब व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट द व्हाट योर कार्बन आयन. कार्बन आयन में हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने यही देखा कि एक्चुअली व्हाट उसका बिहेवियर क्या है और उसका शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है और व्हाट इज व्हाट टाइप ऑफ द कार्बन आयन. हमने टाइप ऑफ द कार्बन आयन देख लिया. उसके बाद एक्चुअली हमने देखा था उसका व्हाट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. यस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट थिंग्स और जनरली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस वहाँ से ही आते हैं. तो मतलब व्हाट उसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो आपको याद रखना है. क्लियर?
एरोमेटिक RHI, देन द परसेंटेज S कैरेक्टर एंड द वर्ड एंटी एरोमेटिक। तो वो सब चीज़ को आपको याद रखना है, क्लियर। तो उसके हमने डिफरेंट जो एग्जाम्पल लिए वो आपको याद रखना है, क्लियर। उसके बाद हमने देखा था व्हाट एक्चुअली जनरेशंस ऑफ कार्बन आयन, उसके बाद हमने देखा था व्हाट द रिएक्शंस ऑफ कार्बन आयन, व्हाट हम उसको डीपली पढ़ेंगे, फर्दर हम आगे पढ़ेंगे तो हम उसको डीपली जाएंगे, क्लियर, ओके।